शादी को लोग ना इवेंट समझने लग गए हैं लाइफ इवेंट की बजाय। उसको एक वन टाइम ऐसा समझते हैं कि हम तैयार होंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, यू नो, विल गेट द बेस्ट लहंगास, विल गेट द बेस्ट मेकअप, पिक्चर्स वगैरह, यस। बट शादी एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी का नाम होती है। शादी में आपको एक दूसरे का साथ निभाना है, मरते दम तक निभाना है और मरने के बाद भी निभाना है। मरने के बाद आपको उसके परिवार का निभाना है, उसके बच्चों का निभाना है और अपना निभाना है। शादी का मतलब वो होता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको इसकी बात पसंद नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ दिया है, आज आपको उसकी बात पे गुस्सा आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो गलत इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर आपको कभी ये फैसला करना है तो शादी से पहले करो कि इंसान सही है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के दिखावे वाली चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं जब सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल, इंसान का साथ मायने रखता है। जैसा तुमने कहा कि अगर आप उस इंसान के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाले हो तो वो वादा मायने रखता है, वो इंसान मायने रखता है। अब ये अगर मेरे साथ मंदिर में भी जाके शादी करेंगे तो मेरे को वही खुशी मिलेगी, अगर हम लोग कोर्ट मैरिज में भी करेंगे तो भी वही खुशी मिलेगी। वो दिखावा आप अपने लिए नहीं करते हो, आप दुनिया के लिए करते हो। वो दिखावा आपका अहंकार होता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, देखो हमारे पास कितना खर्चा करने के लिए, यू नो, स्टेटस अवेलेबल है। हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए नहीं। जिस दिन हम लोग जिंदगी जीना शुरू कर देंगे और दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे, तब समझ आएगा कि रिश्ते मायने रखते थे, दिखावा नहीं। यस, लोग ना हनीमून डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे शादी के बाद, मैं रेड लहंगा पहनूंगी, मैं पेस्टल कलर्स पे जाऊंगी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए, मेरे को डायमंड की रिंग चाहिए, मैं इसमें सेटल नहीं होंगी। आपने ये सारी फालतू चीज़ें डिस्कस कर ली, आपने ज़िंदगी में ये नहीं डिस्कस किया कि शादी के बाद में घर के काम कौन संभालेगा, बाहर के काम कौन संभालेगा, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशंस में कौन अच्छा है, इंश्योरेंसेस का ख्याल कौन रखेगा, ग्रोसरीज का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शादी करके आप एक घर में आते हो और उस घर को संभालना शादी होती है। उस घर में आपके परिवार भी होंगे, उस घर का सामान भी होगा, उस घर की ईंटें भी होंगी, दीवार भी होंगी, वो सब कुछ होगा जिसे आपको संभालना है। आप ये सब डिस्कशन नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं क्या शॉपिंग करूंगी। एवरी गर्ल वांट्स दैट, यू नो, दैट प्रिंसेस एंड क्वीन ट्रीटमेंट शादी के बाद में, कि मेरे तो मतलब खर्चे मेरा पति पूरे करेगा, मेरे ससुराल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अब जैसे एक आपने जिम्मेदारियों की बात की ना, तो शादी के बाद जिम्मेदारियों में एक बहुत मेजर चंक जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको किसी एक जेंडर पर्टिकुलर नहीं जाऊँगा, पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद इफ़ अ गर्ल इज़ वर्किंग, तो कुछ लड़कियों का, नॉट ऑल, कुछ लड़कियों का एक वो आ जाता है कि यार मैं कमा रही हूँ ना, तो जो मैं कमा रही हूँ वो तो मेरा है, व्हाट आई एम अर्निंग इज आई एम अर्निंग, वो उसमें किसी और का उसमें से नहीं होना चाहिए। मैं क्यों अपने पति को दूँ या मैं क्यों किसी फैमिली वाले को दूँ। तो क्या लवली, यू आर ऑल्सो अर्निंग, यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क, आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। तो कभी आप लोगों की मैरिज में ऐसा हुआ है कि यार आदित्य तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैं तुम्हें क्यों दूँ यार, माई मनी इज माई मनी, हुआ है कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं बोल दूंगा ना फिर वापस यही लाइन, ये इतना थोड़ी होता है यार। शादी करी थी, दोस्त बन के करी थी, मरना भी साथ, जीना भी साथ वाली बात होती है। मेरा मेरा तेरा तेरा करना है तो फिर बाबा बन जाओ कहीं बैठ के, क्या करने वाली बात थी ये। पता नहीं कितनी बार, मुझे तो ये भी नहीं पता होता ये कहाँ मैं कुछ खा रहा होता हूँ, पेमेंट हो जाती है, ये करी आती है, कभी मैं करती, तो देखते भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे अकाउंट में कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। कुछ भी, अगर इसने कुछ ले लिया, इनका नहीं चल रहा मैं कर देता हूँ, मेरा नहीं चल रहा ये कर देती। यही तो शादी थी कि बैंक मैनेजर से थोड़ी शादी करी है, हिसाब रखे गए, सीए से शादी कर ली मैंने कि तुझे तो मैंने नौकरी पे रखा हुआ है, वाइफ का टाइटल दे के, ये थोड़ी होता है। हमारी माओ से बाप ने कितना हिसाब मांग लिया कि आज रोटी 4 बनी थी, 40 रुपए हो गए, मांगा कभी? प्यार यही चीज होती है भाई। पैसा कमाया जाता है जिंदगी जीने के लिए, सिंपल सा फंडा था। हर चीज में पैसा घुमाओगे फिर लाइफ तो खत्म ही होगी ना उस चीज की। बिल्कुल, पल पल का हिसाब औलाद, आजकल बाप बड़ी औलाद से हिसाब मांग लेते हैं ना कि बेटा कितना कमा रहा है हमें बताया करो। औलाद ये कह रही मैं क्यों बताऊं, मेरे खर्चे खत्म नहीं हो रहे। तो वही है, शादी के अंदर अगर प्यार है, कौन कितना कमा रहा है मायने नहीं रखता, रिश्ते में कौन कमा रहा है ये भी मायने नहीं रखता। कमाओ और घर चलाओ और साथ बैठ के अगर रोटी खा पा रहे हो तो यही शादी है। अगर मैंने ऐसे कपल देखे हैं भाई जिसमें दोनों कपल लाखों में कमा रहे हैं, साथ ही नहीं बैठ पाते। पति किसी और के साथ घूम रहा है, पत्नी किसी और के साथ घूम रही, क्योंकि दोनों टाइम नहीं दे पाते और फिर डाइवोर्स हो जाता। लोग कहते हैं यार ये तो अच्छा कमा रहे थे, वो होते हैं सोसाइटी के एंटिया, बेटा ये तो बहुत अच्छा कमा रहे थे, इनका तो घर भी बहुत अच्छा था, महंगी महंगी गाड़ियां थी, इनके तो लव मैरिज थी, इनका डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम नहीं था, कदर नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, और वो उनमें से एक इंसान घुट रहा था उस रिश्ते के अंदर और एक को परवाह नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो रिश्ते में तो भी शादी मत करो।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं, यार मुझे नौकरी पे जाना है, मैं अब कहाँ इसके साथ शॉपिंग करने जाऊं। यार एक दिन की कमाई छोड़ दो ना, क्या गुजर जाएगा तुम्हारा। सिंपल सा होता है, सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, यही रिश्ता चलाती हैं चीज़ें। अब लवली, जैसे हमने बात करी फाइनेंसेस के मैटर में कि कभी आपके मन में थॉट आया नहीं आया कि माई मनी इज़ माई मनी, ऐसे कभी आदित्य भाई के केस में हुआ? क्योंकि लड़कों का क्या होता है ना, कई बार वो लड़कियां अब ये कहती हैं कि भाई लड़का इक्वल पिच इन करे घर के सारे कामों में, और लड़के कई बार नहीं करते कि मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा किसी काम को, मैं तो किचन से ग्लास पानी का भी नहीं उठाकर देखूंगा। तो कभी ये कोई प्रॉब्लम बनी है ऐसी? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हर मर्द के अंदर ना एक औरत होती है, बस वो उसे बाहर नहीं आने देता है। जब मैं सीरियल वगैरह में एक्टिंग करता, मेरे डायरेक्टर ने बड़ी प्यारी लाइन कही थी, तो कुछ ना फीमेल, थोड़ा सा फीमेल वाला कैरेक्टर था, तो हम मर्द बड़े वो होते हैं, कठोर से है ना, कि बात भी लहजे में हो रही है इसमें। तो डायरेक्टर ने कहा था कि आदित्य अपने अंदर की औरत को थोड़ा बाहर लेके आ। हर मर्द के अंदर औरत होती है जो उसे रुलाती है। आदमी जब देखता है किसी के साथ गलत हो रहा है, जो सिसकता है, वो रोता है, वो औरत होती है उसके अंदर की, वरना आदमी तो पत्थर ही था हमेशा से। और एक औरत जब अपनी औलाद के साथ गलत देखती है, आगे आके कहती है कि मुझे मारो पहले, उसके अंदर मर्द होता है, वो बाहर लाना पड़ता है। मेरे अंदर औरत है, हर इंसान के अंदर औरत होती है, और हर मर्द के अंदर औरत होती है, और हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। मेरे घर में मैं बर्तन भी धो लेता हूँ, मैं सारे काम कर लेता हूँ। शर्म किस बात की होती है इसमें? कुछ भी कर लो। और लवली, अच्छा लगता है जब आदित्य ऐसा कुछ कर दें किसी दिन अचानक कि यार मैंने कर दिया काम, तुम बिजी थी तो मैंने कर दिया? इसमें क्या होता है ना, टाइम की बात होती है। अभी रिसेंटली कल रात की मैं बात बताता हूँ, मेरी मदर रोटी बना रही है, ये अपने मेकअप वेकअप कर रही है, इनको कुछ वीडियो वगैरह वो था, क्या बोलते, जूम कॉल वगैरह कुछ काम था। मैंने बोला, मैं आप रोटी बनाओ, ये अपना काम कर रही है, मैं जल्दी से बर्तन वर्तन धो देता हूँ। ठीक है, इतना ही तो था। ईगो क्यों बीच में लेके, मैं मर्द हूं, मैं बर्तन नहीं, मैं झाड़ू नहीं कर सकता। भाई तुम क्या कर सकते हो मुझे बताओ? युद्ध तो खत्म हो गया, महल भी खत्म होगा, अब क्या करोगे तुम? नौकरी तो करनी है, तो सिंपल सा है। वहां पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, फर्क सिर्फ इतना था। और पता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आपका जो पार्टनर है वो आपको समझने वाला मिल जाए, आपका दोस्त बन जाए, आपके काम में हाथ बटाने वाला मिल जाए। क्योंकि कमाए कोई भी, घर का चलना चाहिए। ट्रू, घर चलना चाहिए, घर चलना चाहिए। मैं से रिश्ते नहीं चलते, हमसे चलते हैं। और आदित्य भाई ने बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। तो इसके बाद ना लवली, नाउ दिस इज टू यू, कि जब हम बात कर रहे हैं ना ऑफ सेपरेशन, स्पेशली हम बात कर रहे हैं शादियों के अंदर डिवोर्सेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्सेस के अंदर ना एक मेजर रीज़न ये भी है डिवोर्सेस का कि लड़के और लड़की की फैमिलीज़ का बीच में उनके डिस्प्यूट्स के बीच में आना, कि लड़की के साथ कुछ हुआ तो लड़की ने अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व किया, लड़के के साथ कुछ हुआ तो लड़के के फैमिली मेंबर्स आ गए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार इन दोनों की लड़ाई उतनी बड़ी नहीं थी, शायद इन दोनों तक रहती तो वो अगले दिन तक सुलझ जाती, पर क्योंकि वो फैमिलीज आई, क्योंकि वो फैमिलीज का कांस्टेंट वो था, इसीलिए बढ़ गया। सो डू यू फील कि ये भी एक रीजन है? यस, हमेशा हम दोनों की एक समझ ये कहती है कि आप दोनों की लड़ाई के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। तीसरा माँ बाप भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में बोले, ये हक मिलना ही नहीं चाहिए। हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों आपस में सुलझाएंगे। मैं अगर अपने घर पे फ़ोन करके बताऊंगी तो मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगी। लड़की हमेशा अपना पक्ष बताती है अपने घर वालों को। उनको लगता है मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है, तू ऐसा बोल दे, तू वैसा कर दे, उसने तेरे से ऐसा क्यों कह दिया। हम अभी आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन इतने आसान हो गए हैं, एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान हो गई कि आप तुरंत आधे घंटे में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लड़कियों ने अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया, वो बात का बतंगड़ बन के, जैसे कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। लड़के वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ बाहर तक सुना दी, फिर अपनी माँ को इन्वॉल्व कर लिया कि देखना ये क्या कह रही है, बुलाओ इसके घर वालों को। लड़के वालों ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया, लड़की ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया। वो एक मसला जो दो लोगों में आपस में बात करके, दो लोगों में आपस में बैठ के या फिर शांत रह के सुलझ सकता था, उसी वक्त या उसी रात या उसी एक घंटे में सुलझ सकता था, वो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि वह मुद्दा बन चुका है। आपके लिए देखना ज़रूरी है कि वो इंसान मायने रखता है या वो मुद्दा मायने रखता है। क्योंकि अगर मुद्दा मायने रखेगा तो फिर आप कितना भी प्यार करते हो, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी आप शांत स्वभाव के हो, मायने नहीं रखेगा। वो मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और हम दोनों ने तो कसम खाई हुई है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता है। हम दोनों आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जिस दिन कोई तीसरा आके हमसे एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले थप्पड़ लगाने वाले हम ही होंगे। क्योंकि ये हम दोनों का रिश्ता है। आपकी लड़ाई कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, कभी नहीं। हाँ, अगर कुछ ऐसी बात है जो आप दोनों को ही समझ में नहीं आ रही है तो फिर ज़रूरत है थर्ड पर्सन की। फिर आप चाहिए किसी सेशन लेने जाओ, चाहिए माँ बाप को बैठाओ, क्योंकि जब दोनों ही समझ नहीं पा रहे, दोनों ही चिल्ला रहे, दोनों ही रो रहे हैं, तो फिर चाहिए एक इंसान जो उन्हें बताए सही और गलत का फ़र्क। तब ज़रूरत होती है। आप कितने कोट्स देखते होंगे, कितनी रील देखते होंगे कि माँ से बहुत बात करती तलाक। 80, मैं कहता हूँ 90% बोल देता हूँ लोग। आधे ज़्यादा डाइवोर्स का रीज़न माँ है।
ये है हकीकत। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है, सिंपल सा है। कारण यही है कि हर बात को वहां बताया जाता है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये नहीं बताया जाता है, मेरे साथ क्या हुआ ये बताया जाता है। और इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है ना, पेरेंट्स का देखो क्या होता है, हर पेरेंट के लिए ना अपना बच्चा सबसे वो है, हर पेरेंट के लिए, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो। तो कई बार क्या होता है ना, सामने से भी लाइक आपने चाहे नहीं भी मांगा, आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को कोई नहीं भी बताई या कोई सजेशन नहीं भी मांगा, पेरेंट्स सामने से बोल देते हैं। कई बार लड़के की मदर उसको ये बोलेगी कि यार तेरी बीवी तो ऐसे करती है, वो तो ये करती है, तू उसे कुछ कहता क्यों नहीं, या तू क्यों सहता है उसका ये सब। या कभी कभी लड़की की मदर या लड़की के फादर उसको बोलेंगे कि यार वो तेरे को ऐसे कैसे कह सकता है, तू उसको क्यों नहीं बोलती है, तुम्हारे घर में ऐसा क्यों होता है, तेरे ससुराल में ये सब चीज़ें क्यों चलती हैं। तो क्या जब पेरेंट्स आपको ये सब ऐसा कुछ बोले उस टाइम पे हमें उन्हें रोकना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? व्हाट्स द राइट थिंग? उन्हें रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं अगर अपनी मम्मी से बात करूँ, ही इज़ वेरी रिजर्व पर्सन, ना ही अपनी फैमिली में बात करते हैं ना ही मेरी फैमिली में बात करते हैं। मतलब ओकेजनली हालचाल पूछ लिया, या फिर मतलब मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं है ड्यूरिंग द कॉल अगर ये बीच में कहीं आ गए हैं तो मतलब वीडियो कॉल्स पे ज़्यादातर बात होती है, तो ये है हाय हेलो करके ये निकल जाएंगे। ये वेरी इंट्रोवर्ट रिजर्व पर्सन, बहुत कम बात करते हैं। अब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, ये अपना मेरे को देख के कि मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे को स्पेस देने के लिए वहाँ से निकल गए हैं। नाउ मेरी मम्मी बोलेगी कोई बात हुई है क्या, तुम दोनों के आपस में झगड़ा हुआ है क्या, तुम दोनों आपस में सही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ लड़ाई हो गई है, कोई तो बात है जो तुम मेरे को बता नहीं रही है। नाउ शी हैज़ अ कंसर्न, बट द वे शी इज़ आस्किंग द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। तो अब मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं गलत होंगी तो हाँ मम्मी वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरी तो बात ही नहीं सुनते, मुझे टाइम ही नहीं देते। अब मेरी मम्मी के दिमाग में ये बातें और घुस जाएंगी कि अच्छा दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, बेटी और जमाई की लड़ाई चल रही है। वो उस बात को सोच सोच के नेगेटिविटी को इतना इन एंड अराउंड कर देंगी यूनिवर्स में कि हम दोनों के बीच में और खिटपिट होने शुरू हो जाएगी, चाहे वो हुई भी ना हो। इनका मूड कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और। So ideally you stop her? Yes, आइडली नहीं, एवरी टाइम आई स्टॉप हर कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ एकदम, कुछ होगा भी तो मैं आपस में सुलटा लूंगी। दिस शुड बी द रिएक्शन ऑफ द गर्ल एंड इवन फॉर द बॉय ऑल्सो। अगर लड़के की माँ ये बोल रही है कि तेरी आपस में बात हुई है क्या, तू नाराज दिख रहा है, उदास दिख रहा है, तुम दोनों ठीक हो क्या, मैंने लड़ाई की आवाज़ सुनी थी। अगर लड़के की माँ बोल रही नहीं मम्मी हम दोनों आपस की बात है, आप छोड़ो, आप अपने काम पे ध्यान दो, ये दोनों पार्टी का फर्ज बनता है कि अपने अपने पेरेंट्स को संभाल ले। लड़की का फर्ज बनता है कि वो अपने घर को संभाले, लड़के का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप को संभाले। क्योंकि अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में ये दोनों आएंगे ना, माँ बाप आएंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, उनके लिए मायने रखेगा हमारे बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लड़के की माँ को लगता है कि शादी होते ही लड़का जो है वो दुबला भी हो गया है, वो बदल भी गया है, वो बीवी का गुलाम भी हो गया है, वो सब कुछ हो गया है। जबकि हर सास अपनी जब वो बीवी बनती है तो वो चाहती है कि उसका पति उसकी बात सुने। हमारी माँ चाहती है कि हमारा जो बाप है वो उनकी बात सुने, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा उसकी बीवी की बात सुने।